Hello बच्चों, let's read the given question. The question says the meter bridge wire AB is shown in figure as 50 centimeter long. When AD is 30 centimeter, no deflection occurs in the galvanometer. Find R. A given है option 1 ohm, option B given है 2 ohm, option C given है 3 ohm, option D 4 ohm. So meter bridge basically is based on the principle of, or we can say it is based on the Wheatstone network. That is the balance condition of Wheatstone network, right? So balance condition of Wheatstone network की जब हम बात करते हैं, so let's suppose we have a Wheatstone network over here. This is the Wheatstone network और यहाँ पे we show galvanometer and this is let's say R1, R2, R3 and R4. So under balance condition we can say Ig is 0, that is galvanometer show null deflection or zero deflection. और ये कब होगा? जब ये point B and D point का जो potential है ये same हो जाए, right? In that situation no current will flow through the galvanometer. अब यही condition पे we can say R1 by R2 comes out to be equals to R3 by R4. So this is the balanced Wheatstone network condition. इसी पे based है meter bridge. So meter bridge we can say meter bridge जो है basically जैसे नाम से it has been clear के it is having 1 meter length wire, ठीक है, but in the question it has been given 50 centimeter, so we will take 15 centimeter और 0.5 meter over here. अब यहाँ पे we can see मीटर ब्रिज का जो प्रिंसिपल है दैट इज सेम एज द प्रिंसिपल ऑफ दिस बैलेंस नेटवर्क. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो सर्किट हमने शो की है यहाँ पे, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग R1, दिस इज रिप्रेजेंटिंग R2 और ये जो लेंथ है वायर की लेंथ का जो रेजिस्टेंस होता है फॉर दैट वी डिफाइंड सिग्मा, दैट इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ. सो उससे रेजिस्टेंस क्या मिलता है हमें? रेजिस्टेंस फ्रॉम हियर कम्स आउट टू बी सिग्मा इनटू L विल बी इक्वल्स टू R, राइट? और फ्रॉम दिस सिचुएशन हम क्या लिख सकते हैं? अगर यहाँ पे हम वायर लेट्स से ये जो वायर डी पॉइंट तक हम लिख सकते हैं, ऊपर के हम मान लें दिस इज R1, दिस इज R2, ये वायर AD लेंथ का हम मान लेते हैं RAD. सो हम लिख पाएंगे R1 by R2 विल बी इक्वल्स टू RAD अपॉन RDB, राइट? अब यहाँ से वी कैन सी R1 R2 की वैल्यू तो हमें पता है RD, और इसको हम क्या लिख पाएंगे? सिग्मा इंटू L AD अपॉन सिग्मा इंटू L BD. ये कैंसिल हो जाएगा और वी कैन हैव द रिलेशन बिटवीन दिस टू. LAD को हम क्या लिख सकते हैं? 50 माइनस ऑफ LBD, या फिर LBD को हम लिख सकते हैं 50 माइनस ऑफ LAD. सो वी कैन हैव दिस कन्वर्जन एंड वी कैन इजीली सॉल्व द गिवन क्वेश्चन नाउ. सो जो सिचुएशन में हम लिख सकते हैं इसे, वी कैन राइट दिस एज टू बी R1 अपॉन R2 कैन बी रिटर्न एज, अगर हम देखें सो LAD हमें गिवन है, सो इट इज बीन गिवन एज 30 सेंटीमीटर. सो अगर ये 30 सेंटीमीटर है, सो नीचे वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? LBD इट विल बी 50 माइनस 30, दैट इज 20 सेंटीमीटर, राइट? सो ये आ जाएगा हमारे पास 3/2 वैल्यू. इवन दो इफ यू कन्वर्टेड इनटू मीटर ऑल्सो तब भी ये 3/2 ही रहेगा, सो नो यूज ऑफ कन्वर्टिंग इट. और R1 की जो वैल्यू हमें गिवन है इट इज 6, सो 6 अपॉन R2 हमें फाइंड करना है, दैट इज R ओनली, दैट इज 3/2. सो ये जो वैल्यू आ रही है R की, इट इज कमिंग आउट टू बी 4 ओम. So this is the answer to the question जो कि मैच होगा ऑप्शन डी के साथ. I hope you understood the solution. All the best.